Good morning, my dear students of class 7th. Today, we will again continue our chapter 1 Nutrition in Plants. Today, we will start our next topic photosynthesis. आज हम अपने next topic में पढ़ेंगे photosynthesis के बारे में. So, what is photosynthesis? Photosynthesis क्या होता है? Photosynthesis is the food making process in plants. Food making process होती है प्लांट्स में. जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नोज, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप सब जानते हो कि जितने भी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? लीव्स में, जिसमें sunlight is obtained from the sun, water is absorbed by the roots and transported to the leaves, and carbon dioxide is taken from the air through small pores in the leaves called stomata. And next is chlorophyll are the green pigment present in the leaves. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है? लीव्स में होती है, जिसमें सनलाइट, जो सोलर एनर्जी होती है, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? फ्रॉम द सन. एंड वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. वाटर कहाँ से, किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? रूट्स के द्वारा. कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो सॉइल से वाटर और मिनरल दोनों चीज़ को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन फ्रॉम द एयर. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम द एयर. और किसके थ्रू? थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब की जाती है. यू कैन सी ऑन स्क्रीन द पिक्चर ऑफ स्टोमेटा. क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स. और जो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? लीव्स में. अब क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. क्लोरोफिल क्या करता है? इस एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? सनलाइट से. क्लोरोफिल uses the energy from sunlight to prepare food by using water and carbon dioxide. जो सनलाइट से एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, वो उससे क्या करता है? फूड बनाता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जो फूड प्रिपेयर होता है, द फूड प्रिपेयर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और जो फूड प्रिपेयर होता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड. और ऑक्सीजन की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है? क्या रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. तो जो स्टार्च बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, सम ऑफ दिस जो ग्लूकोज होता है, इसका कुछ पार्ट क्या होता है? इमीडिएटली यूज़ हो जाता है किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा. और जो रिमेनिंग पोर्शन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द लीव्स. और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो स्टार्च के रूप में लीव्स में रह जाता है. सो हम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड इक्वेशन एज गिवन ऑन द स्क्रीन. जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या होता है? 6 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
combined with 6 moles of water in the presence of chlorophyll and sunlight, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस इक्वेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स कंबाइन होते हैं 6 मोल्स ऑफ वाटर, और क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बनता है उसके बाद? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसके लिए किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है? सनलाइट और क्लोरोफिल। सो now you can understand what is photosynthesis by the given इक्वेशन। आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अब क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of क्लोरोफिल इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो अब है द रोल। अब कंडीशंस क्या ज़रूरी होती हैं? कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बट उसके लिए कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी होती हैं? क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं? द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन दिस कंडीशंस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी अगर इनमें से एक भी कंडीशन क्या होगी? नहीं होगी। सो हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एयर। द प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। कहाँ से? फ्रॉम द एयर्स थ्रू स्मॉल पोर्स, जो लीव्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू। The plants take carbon dioxide gas from air through the tiny pores present on the surface of leaves. Plant कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, जो टाइनी पोर्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स। आप देख सकते हैं, जो आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। सो और ईच पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, और हर एक पोर सराउंडेड होता है किससे? बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। द ओपनिंग and closing of stomatal pores in the leaves is controlled by the guard cell। अभी गार्ड सेल का क्या फंक्शन है? जो स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो कौन कंट्रोल करता है? ये वही गार्ड सेल जिसके द्वारा ये स्टोमेटा क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं। अब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर एंटर्स द लीव्स ऑफ ए प्लांट through the stomatal pores present on their surface and utilized in photosynthesis। the carbon dioxide जो गैस प्रेजेंट होती है एयर में, लीव्स में एंटर करती है, प्लांट्स की लीव्स में एंटर करती है इन स्टोमेटल पोर्स से होकर, और क्या करती हैं फिर? इसको यूटिलाइज़ करती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में क्या? द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गोज़ आउट इनटू एयर थ्रू द सेम स्टोमेटल पोर्स। अब क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एंटर करती है लीव्स में, किसके थ्रू? इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, और जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है लीव्स में वो कहाँ बाहर कैसे जाती है एयर में? सेम स्टोमेटल पोर्स से होकर। सो द स्टोमेटल पोर्स ऑफ लीव्स open only when carbon dioxide is to be taken in और oxygen is to be released, otherwise they remain closed। तो जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीव्स में वो कब खुलते हैं? केवल तभी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स में एंटर करती हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़
होती हैं तभी ये स्टोमेटल पोर्स क्या करते हैं, खुलते हैं, अदरवाइज दे रिमेन क्लोज। अब नेक्स्ट कंडीशन इज हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स हैं वो वाटर कैसे उन्हें वाटर कैसे मिलता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ ए प्लांट्स। जो वाटर और मिनरल्स मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और कहाँ किस में ट्रांसपोर्ट होते हैं, टू द लीव्स थ्रू। कैसे, अब आप पूछेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो लीव्स तक। उसमें क्या होते हैं, कुछ इंटरकनेक्टेड पाइप्स होते हैं जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं। थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम, ब्रांच एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, जो रूट से लेकर प्लांट की लीव्स तक से कनेक्टेड होते हैं। और इन्हीं पाइप्स के थ्रू, इन्हीं वेसल्स के थ्रू जो भी मिनरल्स और वाटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एज यू ऑल नोज, क्लोरोफिल इज ग्रीन पी सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस है जो प्लांट्स, जो किस में होता है, प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मीन्स मेक द लीव्स लुक ग्रीन। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती हैं, बाय द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। एंड क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल is used to combine carbon dioxide and water in the green leaves to produce food। यही सनलाइट एनर्जी जो इसी सनलाइट एनर्जी को जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो यूज़ किस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाती हैं, फूड, जैसे कि लाइक ग्लूकोज। वी कैन नाउ, अब क्लोरोफिल का मेन रोल क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। क्लोरोफिल क्या करता है, सन से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड सप्लाइज दिस एनर्जी टू द लीव्स। इस एनर्जी को सप्लाई करता है लीव्स तक, किस लिए, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्या करता है, एनर्जी, सनलाइट क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, जिसको हम फूड मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। सो द सन्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट लीव्स। ये सोलर सन एनर्जी क्या होती है, प्लांट्स की लीव्स के द्वारा कैप्चर होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। कौन कैप्चर करता है इसे, अभी हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, क्लोरोफिल। फिर ये कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। अब तो सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। एंड दिस केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड। यही केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है प्लांट फूड के रूप में। सो व्हेन प्लांट्स यूटिलाइज द फूड made by photosynthesis, they actually use the solar energy stored in it in the form of chemical energy। तो जो chemical energy store होती है plant food के रूप में, जब when plants utilize the food, जब प्लांट्स और एनिमल इस फूड को यूटिलाइज़ करते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना होता है, वो एक्चुअली क्या यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, जो कि विच इज़ स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अब मतलब इसका क्या हुआ, सिंस ऑल द फूड, जितना भी फूड है ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज़ मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, देयरफॉर सन। तो जितना भी फूड है अर्थ में जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। इसलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सूरज को ही हमारी जो सभी, सन को क्या कहा गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सोलर एनर्जी को क्या गया है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। सो स्टूडेंट्स,
देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ लीफ जिसमें अब इम्पोर्टेंस होती क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं. मीन्स नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, मतलब वो पूरी तरह से ग्रीन नहीं होती, उनमें और भी बहुत सारे कलर होते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स. बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स प्रॉपर ग्रीन नहीं होती, यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं होती, उन्हें हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं. जैसे उनका कलर होता है रेड, वायलेट, ब्राउन. सो इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द लीव्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनमें भी होती है जिनमें क्या होता है, हैविंग कलर अदर देन ग्रीन, जिनमें ग्रीन कलर के अलावा भी दूसरा कलर होता है, जिनको हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं. मीन्स these leaves are not uniformly green in color like croton plants, money plant. There is a topic in your NCERT book page number 3. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं नॉर्मली जिनमें फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द लीव्स ऑफ प्लांट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नॉर्मली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, लीव्स ऑफ प्लांट्स. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, दूसरे पार्ट्स में भी होता है. जैसे ग्रीन स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में. क्यों? बिकॉज दीज पार्ट्स कंटेन क्लोरोफिल. क्योंकि ये जो ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस है इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं. इनमें स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं जो रिड्यूस करती हैं लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब जैसे कि कैक्टस प्लांट्स हैं, ये लीव्स क्या करती हैं, कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस. इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता. सो द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स, जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम और ब्रांचेस क्या करती हैं, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इनमें डेजर्ट जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें स्पाइंस होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वाटर का रिड्यूस होने से बचाते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती. बट इन प्लांट्स के ब्रांचेस और स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. So students, I am completing my topic here. That's all for today. Next topic we will learn in our next video. Thank you.